Next topic is subdivision of shares. In subdivision of shares, we are cancelling the face value of 100 and we are making it 10. Face value of 100 will become face value of 10. You can see this arrow. पहले कितने शेयर्स थे? कंपनी के 1000 शेयर्स थे टोटल और फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू दोनों सेम है 100 और इसकी कैपिटल की वैल्यू है 1 लाख जिसको हम अभी कैंसिल कर रहे हैं. फेस वैल्यू तो सेम रहेगी, नॉमिनल वैल्यू विल बी सेम, इट विल बी अनचेंज्ड. You will divide with 10 because paid up value is subdivided. Subdivision of shares यानी 100 से 10 हो गई. 1 lakh divide by face value 10, number of shares equals to 10,000. So number of shares are increasing from 1,000 to 10,000 shares because the paid up value decreased from 100 to 10. Now we are cancelling equity capital of 100. फेस वैल्यू 100 का कैंसिल हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा ओल्ड इक्विटी कैपिटल डेबिट. ओल्ड इक्विटी कैपिटल फेस वैल्यू 100 का आपने कैंसिल किया तो जो कैंसिल करते हैं उसी को डेबिट साइड में रेड कलर में लिखा है मैंने. तो न्यू इक्विटी कैपिटल फेस वैल्यू 10 1 लाख. Nominal value of equity capital will remain unchanged. Because of this change of 100 to 10, number of shares will increase from 1,000 to 10,000 shares. This is called as subdivision of shares. Face value reduced from 100 to 10. आप छुट्टे करवाते हो जब भी 2000 का नोट आप छुट्टे करवाते हो 10 रुपीज के नोट लेते हो उसी को बोलते हैं सबडिविजन ऑफ करेंसी. यहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो और 2000 का नोट आप एक्सचेंज करके 10 रुपीज के नोट्स या 100 रुपीज के नोट्स आप ले रहे हो बैंक से. तो यहाँ पे फेस वैल्यू जब चेंज होती है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं. यहाँ पे फेस वैल्यू कम हो रही है ना, फेस वैल्यू 100 से 10 हो गई तो इसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए. नेक्स्ट, रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू. जब फेस वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन पेड अप वैल्यू को हमने कम कर दिया. समझो मैंने 10 रुपया भरा था शेयर का, 10 रुपीज भर दिया था मैंने. अब लेकिन कंपनी बहुत साल से सीरियसली सिक है यानी कंपनी के बहुत सारे लॉसेस चल रहे हैं तो कंपनी वालों ने मुझे मैसेज भेजा कि अगर आपको कंपनी के शेयर होल्डर आगे कंटिन्यू रखना है तो आप सेक्रीफाइस कीजिए 3 रुपीज. सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस आया कि आपने 10 रुपीज भर दिया है, हम मान के चलते हैं आपने भरा है लेकिन कंपनी बहुत लॉस में चल रही है तो 3 रुपीज आपको वापस भरना पड़ेगा. यानी आपकी फेस वैल्यू 7 कर दी जाएगी. आपने पूरा का पूरा फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू सेम है, भर चुके हो आप, लेकिन आपको 3 रुपीज ज्यादा देने पड़ेंगे. मतलब एक शेयर होल्डर ने जिसने 10 रुपए भर दिए हैं पूरे, उसको 3 रुपीज और भरने पड़ेंगे, 13 रुपए टोटल भरने पड़ेंगे. और यहाँ पे 3 रुपीज का जो है सेक्रीफाइस किया जा रहा है. ठीक है, पेड अप वैल्यू 7 कर दिया. जब पेड अप वैल्यू 10 से 7 कर दी इसका मतलब वापस से इनको कॉल आएगा टू पे 3 रुपीज मोर. अगर इस पेड अप वैल्यू को हम कम कर देते हैं, 10 से 7 कर देते हैं तो हम उनसे वापस से पैसे मांग रहे हैं. वी आर कॉलिंग देम फॉर पेइंग मनी 3 रुपीज एक्स्ट्रा. इस एग्जाम्पल की तरफ से आप समझ सकते हो 10,000 equity shares of rupees 10 each fully paid now reduced to 10,000 equity shares of 7 paid up value. जो फुल्ली पेड शेयर था 10 रुपए हम भर चुके हैं पूरे के पूरे, फिर भी हमें कॉल आया कि आप 3 रुपीज और पे करो क्योंकि कंपनी ने पेड अप वैल्यू 10 से 7 कर दी है.
इस केस में हम लोग को एंट्री क्या करनी है, इक्विटी कैपिटल डेबिट 30,000। हमने इक्विटी कैपिटल की वैल्यू पेड अप वैल्यू को कम किया 3 रुपीज से 30,000, 3 into 10,000 30,000 which is a income for the company to capital reduction account 30,000। अब जो लोग 3 रुपीज एक्स्ट्रा भरेंगे उनको वो फुल्ली पेड शेयर दिया जाएगा और ये 3 रुपीज कंपनी के लिए इनकम है। तो इनकम कहाँ पे क्रेडिट होती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। आपको जैसे पीएनएल में क्रेडिट होती है इनकम, यहाँ पे आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये एक टेम्पररी अकाउंट बनाया है। जब तक कंपनी लॉस से रिकवर नहीं करती है, रिवाइव नहीं हो जाती है, तब तक ये टेम्पररी अकाउंट मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस किया शेयर होल्डर्स ने, 3 रुपीज एक्स्ट्रा दिया कंपनी को। 10 रुपीज वो लोग भर चुके थे और उन्होंने 3 रुपीज एक्स्ट्रा दिया और ये कंपनी के लिए इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन इन पीएनएल, बट हियर इंस्टेड ऑफ पीएनएल यू हैव टू राइट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विच इज अ टेम्पररी अकाउंट टिल द कंपनी रिवाइव्स। और यहाँ पे डेबिट किसका हो रहा है, इक्विटी कैपिटल डेबिट 30,000। डेबिट मतलब इतनी वैल्यू इसकी कम हो रही है 30,000 से। जब हम पेड अप वैल्यू को 10 से 7 पे लेके जाएंगे, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कम हो रही है। जब भी लायबिलिटी को हम क्रेडिट साइड से कम करते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं। लायबिलिटी होती है इक्विटी कैपिटल, तो ये क्रेडिट साइड होता है, इसको कम करने के लिए डेबिट साइड लेके आते हैं 30,000। 30,000 से इक्विटी कैपिटल की वैल्यू कम हुई। जब हम अपनी लायबिलिटी को कम करते हैं, दैट इज इनकम फॉर द कंपनी टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 30,000। 10,000 शेयर्स, 10,000 shares into rupees 3 each. सब डिविजन ऑफ शेयर्स में जो शेयर्स की वैल्यू कैंसिल होती है, ओल्ड इक्विटी कैपिटल डेबिट टू 10,000, ओल्ड इक्विटी कैपिटल फेस वैल्यू 100 1 लाख टू न्यू इक्विटी कैपिटल फेस वैल्यू 10 1 लाख। यहाँ पे हमारे शेयर्स बढ़ गए। रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू, यहाँ पे आप 3 रुपीज वापस लोगे कंपनी के शेयर होल्डर से। रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू चेंज हो रही है 10 से 7, ठीक है। 10,000 कंपनी के शेयर्स हैं और हम लोग यहाँ पे पेड अप वैल्यू 10 से 7 में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी लायबिलिटी 30,000 से कम हो रही है। 3 into 10,000 शेयर्स, our liability, company liability is reducing, share capital is reducing by 30,000. This is when liability decrease, it will be income for the company. हमारी लायबिलिटी कम हो गई तो ये हमारे लिए इनकम है। तो इनकम का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आएगा। 30,000, 10,000 शेयर्स इनटू 3 ईच। तो यहाँ पे वापस से कंपनी ने डिसाइड किया कि दे विल कॉल 3 रुपीज अगेन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। So this is reducing the paid up value and calling 3 rupees again from shareholders. And what will be the reason? Reason is to revive the company. We are taking 3 rupees extra from equity shareholders to revive the company. ये 3 rupees extra क्यों ले रहे हैं? पहले उन्होंने 10 रुपए पे किया शेयर होल्डर ने, वापस से हमने वैल्यू कम कर दी, उसकी 7 कर दी और वापस कॉल किया शेयर होल्डर्स को, उनको बोला 3 रुपीज एक्स्ट्रा पे करो
जिसके वजह से कंपनी रिवाइव कर सकती है। ये 30,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाला जाएगा, टेम्पररी अकाउंट, जिससे कंपनी को रिवाइव करने की ट्राई करेंगे। Next, reduction in face value and paid up value. Example, 10,000 equity shares of 10 each, fully paid now, reduced to 10,000 equity shares of 7 each, fully paid. Note down all of you. $10,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid now, reduced to 10,000 equity shares of rupees 7 each, fully paid. Equity capital debit rupees 10, 1 lakh, to equity capital rupees 7, 70,000. पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू दोनों जब चेंज होता है उस टाइम पे हमें इसको कैंसिल करना है ब्लैक में, और रेड वाले को न्यू इक्विटी कैपिटल को हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है। 10 रुपीज का कैंसिल हो गया, सीधा 7 हो गया, फेस वैल्यू भी चेंज हुआ है ना। जब फेस वैल्यू चेंज होती है तो ये करना है आपको, 3 रुपीज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में सेक्रीफाइस कर देना है शेयर होल्डर्स। अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स सेक्रीफाइस 3 रुपीज। हाउ दे हैव सेक्रीफाइस, उनका जो फेस वैल्यू था 10 उसको 7 कर दिया। 3 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो या सेक्रीफाइस बोल सकते हो। शेयर होल्डर एक एक शेयर होल्डर ने 3 रुपीज यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, और टोटल शेयर्स कंपनी के 10,000 है, 10,000 इंटू 3, 30,000। एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस हम कहाँ से पे करेंगे, जो टेम्पररी अकाउंट बनाया है जिसमें हम लोग लायबिलिटीज को रेड्यूस करके इनकम जनरेट कर रहे हैं, कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को डेबिट करेंगे, वहीं से हम अपने एक्सपेंसेस रिकंस्ट्रक्शन के पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस पे करें तो डो टू बैंक अकाउंट आएगा, टू बैंक अकाउंट, या यू आर पेइंग एक्सपेंसेस आउट ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जैसे पीएनएल अकाउंट होता है वहां से हम पे करते हैं टू एक्सपेंस अकाउंट लिखकर, यहाँ पे हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से पे कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रिडक्शन इन रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो पहले 10% प्रेफरेंस डिविडेंड देते थे, अब हमने उसको रेड्यूस करके 8% कर दिया है।
इसी को बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनी, यानी डिविडेंड को कम करना, अपनी लायबिलिटी को कम करना। जो पहले 1 लाख पे 10% पे करते थे, अब हमें 1 लाख पे 8% पे करना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से दिस इज कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। जर्नल एंट्री आएगी 10% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, ये कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल होता है उसको डेबिट साइड। जो न्यू प्रेफरेंस कैपिटल है टू 8% प्रेफरेंस कैपिटल, उसको क्रेडिट साइड। हमेशा न्यू को क्रेडिट साइड, डेबिट में ओल्ड। जिसको कैंसिल करना है उसको डेबिट साइड में लिखना है। Next, if in the balance sheet there is a provision for liability is made and adjustment says not to pay, हमने कोई प्रोविजन बनाया, सपोज मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स देखा बैलेंस शीट में, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी साइड में मैंने एक प्रोविजन फॉर टैक्स देखा था। उस प्रोविजन फॉर टैक्स को अगर हमें जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि अभी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, उनको प्रॉफिट्स होगा ही नहीं, तो वो लोग क्या टैक्स पे करेंगे? ठीक है, अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, बैलेंस शीट में अगर प्रोविजन फॉर टैक्स पड़ा है तो कैपिटल जब रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो इसको निकाल देंगे। जब हमारी लायबिलिटी नहीं है, टैक्स बनती नहीं है हमारे ऊपर, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को डेबिट करेंगे, कैंसिल करेंगे, ब्रैकेट में लिखो कैंसिल टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। अगर हमने प्रोविजन बनाया ही नहीं है, नेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने येलो कलर में, पहले क्या था, प्रोविजन किया था, अब प्रोविजन ही नहीं किया है बैलेंस शीट में, दैट इज आउटसाइड द बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट सेज नॉट टू पे। अगर मैंने प्रोविजन ही नहीं किया है तो मुझे सवाल ही नहीं उठता है कि उसको कैंसिल करना है। अगर कोई प्रोविजन टैक्स का नहीं बनाया है और आगे एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा है कि हमें टैक्स पे ही नहीं करनी है, हम लॉसेस में चल रहे हैं, लॉस पे कभी टैक्स पे करते हैं क्या? नहीं पे करते हैं, तो यहाँ पे नो एंट्री आएगी। प्रोविजन नहीं बनाया है तो प्रोविजन को कैंसिल भी नहीं करेंगे, ना ही कैपिटल रिडक्शन में एंट्री आएगी। ठीक है, हमने प्रोविजन नहीं किया है तो कैपिटल रिडक्शन में वो अमाउंट भी ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमने प्रोविजन नहीं बनाया है और हमें कंपनी बोल रही है एडजस्टमेंट सेज टू पे द टैक्स, क्या पे करना है? टू पे टैक्स। अगर प्रोविजन नहीं किया है और पे करना है तो कहां से पे करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से पे करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, जैसे पीएनएल को डेबिट करते हैं ना, वैसे ही कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करना है टू बैंक अकाउंट। सो व्हेन द कंपनी इज रीस्ट्रक्चरिंग, that time you have to use capital reduction account instead of P&L account। जहां जहां P&L लिखना था वहां पे मैंने capital reduction account को रिप्लेस कर दिया। ये एक टेम्पररी अकाउंट है, जब तक कंपनी पूरी तरह से रिवाइव नहीं हो जाती है तब तक इस टेम्पररी अकाउंट का यूज करेंगे। और जैसे ही लास्ट में रिवाइव हो जाने के बाद, कंपनी के एक्सपेंसेस भी पे करने के बाद, कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट अगर बैलेंस बचता है, एनी बैलेंस इज लेफ्ट इन द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल गो टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आप देख सकते हो, अगर डेबिट क्रेडिट में हमने सारी चीजें यहाँ पे लिखी, डेबिट में क्रेडिट में, और कुछ बच गया तो वो प्रॉफिट फिगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगी। Any amount balance in the capital reduction account will be transferred to capital reserve account. For capital restructuring, we have used this money and left out amount will go to capital reserve.